जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी पुष्पित मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने नव तत्वों के स्वरूपों का वर्णन किया। आइए महाराज साहेब ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। अपना जो मौनी कर्म का प्रभाव पुण्य पाप में बंध में सारा आएगा, तो कहा जीव और अजीव संसार में जो इतनी विषमताएं देखी जाती हैं, इसके पीछे कौन? इसके पीछे आत्मा है। आत्मा के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म है। जो अच्छे कर्म थे वो पुण्य का रूप बन गए और जो बुरे कर्म थे वो पाप का रूप बन गए। 9 प्रकार से पुण्य बनता है और 18 प्रकार से पाप बनता है। जे काम करते हैं तो पुण्य अच्छे कर्म का बंद होगा और जे गलत काम करते हैं तो क्या होगा? पाप के संस्कार इकट्ठे होंगे। और जब बीज बीजा है जमीन में, यदि तो धान की खेती है, गेहूं की खेती है, मक्की की खेती है तो वही अंकुरित होगा। और यदि कांटों वाले झाड़ियों वाले बीजे हैं तो, कीकर वाले बीजे हैं तो कौन से? वहां पर सेब या आम थोड़े पैदा होंगे। ऐसे ही यदि आप आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो जो आत्मा हमारी भूमि है इसके अंदर इकट्ठे हुए हैं और समय आने पर वे अपना परिणाम दिखाएंगे। और यदि गलत काम के हिंसा, झूठ, चोरी, बेविचार, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े आदि ऐसे काम किए हैं तो क्या होगा? वैसा ही तो सामने आएगा जहां पर भगवान का दोष नहीं, जहां पर अपनी आत्मा का दोष है, अपने पाप का दोष है। इसलिए कहा जाता सत्संग करो, अच्छे लोगों की संगति में बैठो। वहां बैठोगे चाहे कहीं भी बैठते हैं, आखिर जे तो आपको कहेंगे वो भाई गलत काम ना करो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी को बुरा ना बोलो, किसी का बुरा ना करो। ये 3 बातें तो वहां पर आएंगी। बाकी विचारधारा किसी की कैसी भी है वो अलग, लेकिन ये 3 बातें तो सुनने को आएंगी। और ये 3 बातें हमारे अंदर आ जाए, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, संप्रदाय को मानने वाला हो, वो कम से कम एक इंसान तो बन जाएगा। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएच जय सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में भक्तांबर स्त्रोत की महिमा का वर्णन किया। आचार्य मानतुंग को 48 तालों में बंद किया। 48 तालों के भीतर में अंधेरी कोठरी में उन्होंने सोचा कि ये राजा बड़ा उपकारी है जिसने मुझे कैद किया है। उन्होंने शिकवा नहीं की, शिकायत नहीं की, मन में कोई घृणा का, नफरत का भाव नहीं जागा, बल्कि कृतज्ञ भाव आया। दुनिया के बीच में रहता तो ये उपासना और साधना ना कर पाता। ऐसे विचार, इतना पॉजिटिव होना आसान नहीं है। हम तो जरा सी बात में नेगेटिव हो जाते हैं और ना जाने कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं हमारे अंदर। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा बड़ा उपकारी है, मुझे प्रभु सिमरन का मौका दिया है, मुझे इसे गंवाना नहीं चाहिए। उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो गया परमात्मा के समोशरण का, और वहाँ पर एक भोले भाले बालक की तरह वो अपने आप ही उनकी स्तुति करने लगे। उस समय की जो भाषा थी, संस्कृत बहुत प्रचलित थी। विद्वानों की, कवियों की और सभी की भाषा संस्कृत थी। तो उनके मुंह से संस्कृत के काव्य श्लोक यानी जो भक्ति थी, क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कई बार फूलों को देखता है कोई तो वहाँ कविता जन्म लेती है, प्रकृति को, नेचर को देखता है कोई तो कविता बन जाती है। तो इसी तरह से आचार्य मानतुंग के समक्ष परमात्मा आदिनाथ भगवान का समोशरण साकार हो गया और वो भक्ति स्तुति करने लगे। उसी भक्ति स्तुति करते करते उनके भीतर में इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई ध्वनि की तरंगों में कि ताले टूटने शुरू हो गए। आचार्य मानतुंग को नहीं पता कि ताले टूटते जा रहे हैं, लेकिन ताले टूट रहे हैं। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहेब, पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहेब, मधुर भाषी श्री अमृत मनु जी महाराज साहेब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहेब आदि थाने 4 SS जय सभा नूरवाला रोड लुधियाना में विराजमान है। चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहेब की 24वीं पुण्यतिथि एवं द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज व भोले बाबा महाश्रमण श्री रतन मुनि जी महाराज साहेब की जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर 15 अगस्त 2021 को प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक किंग पैलेस सुंदर नगर में 1.25 करोड़ जाप का आयोजन किया जाएगा। आप सभी भाई बहन इस जाप में आकर धर्म लाभ ले। उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब, शर्मन संघीय सलाहकार, बानी के जादूगर श्री रमनीक मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य तप सम्राट श्रद्धेय श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब, लोकमान्य संत बानी भूषण श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब, थाना 4 चतुर्मास हेतु नूरवाला रोड जैन कथानक लुधियाना में विराजमान हैं। 15 अगस्त सन 2021 दिनांक रविवार को प्रातः 9:30 बजे पूज्य गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब आदि थाना के सानिध्य में शर्मन संघ के द्वितीय सम्राट आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहिब, भोले बाबा महाश्रमण श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं चमत्कारी महापुरुष उपप्रवर्तक श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की 24वीं पुण्य स्मृति दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ 1.25 करोड़ जाप के माध्यम से किंग पैलेस सुंदर नगर में प्रातः 9:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महानगर लुधियाना में विराजत चतुर्मास हेतु सभी साधु साध्वियाँ इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी बीतराग जिनवानी का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और आप सभी को अपना मंगल में आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ मैं श्री संघ सेक्टर 39 के चंडीगढ़ के प्रधान श्री विनोद जैन, उनकी कार्यकारिणी एवं वर्किंग कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर श्री संघ नूरवाला रोड की शोभा को बढ़ाएं और हमें अपना मंगल में आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महासाध्वी श्री जी के चरणों में सत सत बंदन। हमारे यहाँ महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज आदि थाने 7 सुख साता पूर्वक विराजमान हैं। आज भक्तांबर स्तोत्र का पाठ हमारे श्री संघ में हुआ है और बड़े हर्ष का विषय है कि आज श्री संघ लुधियाना हमारे को निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुआ है और रविवार को इनका जाप सुंदर नगर किंग पैलेस में 15 अगस्त को है। तो 9:30 बजे से दोपहर को लगभग 1 बजे तक होगा। तो मैं इनके निमंत्रण को सभी लोग स्वीकार करते हैं। हम यथासंभव प्रयास जैसा भी होगा वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र मुनि जी महाराज साहेब थाने 2 चातुर्मास हेतु आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट भवन इकबालगंज रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में कहा कि 4 चीजें मिलनी दुर्लभ है: मनुष्य जीवन, आर्य क्षेत्र, धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और आचरण। महाराज साहब ने कहा कि तुम अपने आप को जागृत करके तथा भगवान के पद चिन्हों पर चलकर अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हो। तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, झाड़ा है, झपटा है, देवी है, देवता है, सारे जो करने होते हैं वो आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे अपने लड़का हो, इसके लिए पड़ोसी के लड़के को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अनेकों बार ऐसा होता, कोई मंत्रवादी यंत्रवादी बता देता, अरे तू यदि किसी बच्चे को मारकर उसका जो खून है उससे यदि स्नान कर लेगी तो तेरे संतान हो जाएगा। और जिनके मन में ये होती है, चाहे कुछ भी हो जाओ, येन केन प्रकारेण मेरे लड़का होना ही चाहिए, उस समय हमारे मन से जो दया है, हया है, ये सारी बाहर निकल जाती है। और हमारा ये जो कलेजा है, ये कलेजा इस्पात की तरह बन जाता है। और जब तक संतान नहीं हो, हम उसको पाने के लिए जुड़ते रहते हैं। यह है आर्ध ध्यान। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके लिए रोते रहना, जुड़ते रहना। रौद्र ध्यान, जो वस्तु हमारे को प्राप्त हो गई, मान लो संतान है, वह हमारे को प्राप्त हो गई, 4 महीना, 6 महीना, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 22 बरस हमारे सामने संतान है, और अचानक संतान की मृत्यु हो जाए, क्या होता है? सारे घर में हाहाकार मच जाता है। रौद्र ध्यान है, वह प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाने को लेकर सनातन धर्म प्रेमियों की तरफ से एक विशेष बैठक स्थानीय शिव मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में पंडित चिंटू शास्त्री द्वारा वृंदावन रोड पर आयोजित हुई, जिसमें श्री हिंदू तक के प्रमुख प्रदेश प्रचारक वरुण मेहता, धर्म प्रेमी बॉबी शर्मा, युवा नेता ईशान शर्मा, तख्त के जिला प्रधान रोहित शर्मा व अन्य भी उपस्थित थे। श्री हिंदू तक के प्रमुख प्रदेश प्रचारक वरुण मेहता ने कहा कि केंद्र व पंजाब सरकार द्वारा खास तौर पर सनातन धर्म के उत्सव को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि न केंद्र में और न ही प्रदेश में कोई हिंदू हितकारी नेता है जो इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाए। ज्यादातर हिंदू संगठन भी मूक दर्शक बने हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी को लेकर धर्म प्रेमियों में विशेष उत्साह है तथा इस वर्ष भी यह त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान की लीलाओं पर आधारित झांकियों को दर्शाते हुए मनाई जाएगी। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मैं बॉबी शर्मा शिव मंदिर ट्रस्ट की तरफ तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा वरुण मेहता जी का, ਜਿਹੜੇ कि ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸਵਰਗੀ ਦੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਮੋਹਕ ਝਾਕੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉਤਸਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, NCC ਦੇ, NSS ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ? ਤੇ ਇਹੀ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ शोर ਨਾਲ ਭਗਵਾन श्री कृष्ण ਦੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड तथा लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी लुधियाना की तरफ से 288वां मासिक पेंशन एवं राशन वितरण समारोह का आयोजन पद्म श्री विजय चोपड़ा के सानिध्य में किया गया। इस मौके तकरीबन 400 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया तथा एक जरूरतमंद को ट्राईसाइकिल भी दिया गया और नवजन्मी कन्याओं को 1100 रुपए की राशि भेंट की गयी। प्रेसिडेंट ज्ञान सागर स्थल मंदिर से और इनके जो चेयरमैन विजय चोपड़ा जी पंजाब केसरी के जो मालिक हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो संस्था ये चला रहे हैं। और इन्होंने आज जो 288 लोगों को जो राशन दिया है वो राशन मैं देख के हैरान हूं कि उस राशन में हर एक चीज़ दी गई है, जिसमें साबुन, तेल, चीनी, आटा और विभिन्न तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सभी जो टीम है सच्चे मन से लोगों की सेवा करती है। मैं एज ए गवर्नर लायंस क्लब 321D का मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हमारी जो संस्था है वो भी रीच नीडी के पास जाके हम भी हमारी संस्था काम करती है, मगर यहाँ आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि ये भी हमारी तरह अपने जो लुधियाना में सबसे बड़ा जो कार्य कर रहे हैं। हर आदमी को हर महीने जो राशन मिलता है उसके लिए कितने गरीब लोग, नीडी लोग जो हैं वो इस राशन के ऊपर पल रहे हैं। ये सारी संस्था का मैं बहुत आभारी हूँ। आज इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है और आज जो यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं बच्चे, उनके लिए मैं अपनी ओर से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, अवार्ड लेटर दे रहा हूँ। और मैं आशा करूँगा कि इस संस्था के साथ मैं भी कुछ ना कुछ योगदान जरूर डालूँगा, क्योंकि मैं भी हर महीने चाहूँगा, क्योंकि ये हर जो पैसा है ज़रूरतमंद के पास जाता है
और मैं बहुत आभारी हूँ सभी टीम का। जय हिंद, जय लाइन। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। अकाली दल स्वतंत्र द्वारा नाभा में नगर कौंसलर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। अकाली दल के कौमी प्रधान परमजीत सिंह सहोली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर कौंसलर की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे बार बार कहने के बाद भी नाले को साफ नहीं किया गया और अगर नाले को कवर नहीं किया गया तो और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर कौंसल दी है भी है नहीं भी है, पर जो मानयोग सोहली साहब ने सानू कहा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ जल्द महीने 2 महीने च नाला कवर हो जाएगा। उस तो पहला इत्थे तार चंटियां ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं वैसे यू साहब इन्ना टाइम क्यों लंघिया, क्यों मतलब लोगों को ये कहना पिया भी नगर कौंसल की बड़ी अणगहली है? नहीं अणगहली नहीं कह सकते, कुदरती हो गया। पिछे जे तारां ते गुरुद्वारा साहब के मगरले पासे लवाइयां सीगीਆਂ, कुदरती रह गई है। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, बाकी तार तूर लगा देंगे ਜਿਹੜਾ हाँ, 1 महीने का टाइम लगवा के हफ्ते के ਵਿੱਚ तार लगा देंगे। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। हरे कृष्ण महासंघ द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस्कॉन से संबंध यात्रा के निदेशक डॉक्टर अनुपम महाजन ने कहा कि रथ यात्रा लगभग हर साल निकाली जाती है, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस वर्ष भक्तों के भारी उत्साह के साथ यह रथ यात्रा निकाली गई तथा अगले साल इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये रथ यात्रा कृष्ण मंदिर मंदिर गुरदासपुर से शुरू होकर संगलापुरा रोड, तिबली चौक, हनुमान चौक, गीता भवन रोड, बीच बाजार, सदर बाजार, वीडियो लाइब्रेरी रोड, पुलिस लाइन रोड से गुजरते हुए और फिर कृष्णा मंदिर पर जहाज चौक से होते हुए समाप्त हुई। इसी बीच हरे राम हरे कृष्णा के महामंत्र से शहर का माहौल लगातार गूंज रहा था और तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा पानी और खाने के स्टॉल लगाए गए। हम लोग सभी दूर दूर से आए हुए हैं, भारत से कहीं जगह से दूर से आए हुए हैं इधर कि आपके गुरदासपुर शहर में भगवान कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा, शुभ रथ यात्रा निकलने के लिए। तो ये तो 2010 से शुरू हुई है, तो अभी हम लोग इस साल 2020 में फिर उसको 5वां बार ना 6वां बार इधर रथ यात्रा निकल रहे हैं। और मेरा विनम्र अनुरोध है सभी भगवान के हरिनाम करते हुए आपके शहर में सभी लोग ये हरिनाम करने का सुअवसर प्रदान किया जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जरिए से और प्रभुपाद के जरिए से। इसलिए सभी लोग आके इस हरिनाम में महा यात्रा में शोभा यात्रा में जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लीजिए और सभी लोग आके अपने जीवन सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज शायद ही कोई किसान होगा जो खेती के पुराने तरीकों का इस्तेमाल करने को तैयार हो। कारण यह है कि इन पुराने तरीकों में काफी मेहनत और समय लगता है। ऐसे में यदि कोई किसान खेती के पुराने तरीके अपनाता है तो उसे कोई शौक या मजबूरी होगी। गुरदासपुर जिले के पास मीरपुर गांव के किसान कुलवंत सिंह बीते दिनों सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में किसान बैलों से अपने खेतों की जुताई कर रहा था। जब हमने उनके गांव का दौरा किया और उनसे बात की तो पाया कि बैलों के साथ खेती करना उनकी मजबूरी बन गया है। कुलवंत सिंह के पास 3 नहर का खेत है, जिससे महंगाई के दौर में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। गरीबी के कारण बच्चे भी निजी स्कूलों में नहीं जा सकते। दोनों बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कुलवंत सिंह ने कहा कि सरकार छोटे जमींदारों के लिए ना तो कोई सीमा तय करती है और न ही यह सब्सिडी पर उधार देता है। बैंक से ऋण पर ब्याज अधिक है जो उसके साधनों से परे है, इसलिए वह बैलों की सहायता से अपने खेतों की खेती कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य किसान भी उन्हें अपने खेतों की जुताई के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर खेतों के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते। साड़ी पहुंच नहीं हैगी ट्रैक्टर लैन दी। जे कर्जा लईए तां मुड़ के कर्जा लाता नहीं हैगा, किश्तां मुड़ के तरदियां नहीं हैगियां ते ब्याज पै के सिर चढ़ जांदा ते मुड़ के तुहानूं पता वा कि नहीं लेंदा। इस करके फादर साहब नहीं लेंदे कर्जा ते असीं ट्रैक्टर नहीं लिया। चीज़ नूं कहा जांदा जी हल पंजाली, ढग्गियां दे नाल वाही जांदी है जी पैली ते साडी अपनी पैली 3 कनाल है ते घर दा गुजारा बहुत मुश्किल हुंदा जी। पुराने जाने ट्रैक्टर लैण जोगे ने
हाल फिर रखा पाली 3 कनाल हैगी वो कोई किसी दी वाले दी है तो बच्चे 2 ने पढ़ते हैं खर्चा तो पूरा नहीं होंदा तो वो भी हुण थां लोकां दे झोने झाने लग गए ने भी थां वेला इस तरह किसी दा मिल जे फिर थोड़ा बहुता वध नहीं रहा तो चलो घर दा झट गुजारा चलदा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। माता पिता अपनी बेटियों की बड़ी इच्छा से शादी करते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाए और हमेशा खुश रहे। माता पिता अपनी बेटी की शादी यह देखकर करते हैं कि बेटा विदेश में काम करता है, लेकिन कभी कभी ये फैसले माता पिता द्वारा गलत साबित होते हैं। ऐसा एक मामला बटाला का गांव मसानी से सामने आया है, जहां माता पिता ने 2.5 महीने पहले बेगोवाल में अपनी बेटी की शादी इटली में काम करने वाले लड़के से की थी, लेकिन अभी लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि शादी के कुछ ही दिन बाद ही लड़का उसे परेशान करने लगा और दहेज की मांग करने लगा। इस संबंधी लड़की के माता पिता और भाई ने बताया कि 2.5 महीने पहले हमने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन कुछ समय बाद ही लड़के ने हमारी बेटी को पीटना शुरू कर दिया और कार की मांग करने लगा। और कल हमें अपनी बेटी का फोन आया कि मुझे आकर ले जाओ, और जब हम उसे लेने गए तो हमारे दामाद ने हमारी लड़की को पीटना शुरू कर दिया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भाले से उस पर हमला कर दिया। हम प्रशासन से लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। दूसरी तरफ लड़की और उसके भाई का सिविल अस्पताल बटाला में इलाज चल रहा है। 2.5 महीने ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? 2.5 महीने पूरा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।